सो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 4। सही है। पहले खुद से पढ़ लो, फिर उसके बाद मिल के सॉल्व करेंगे। पहले 2 मिनट लगाओ, 2 मिनट लगाओ। खुद ही से इसको रीड कर लो सारे, जल्दी जल्दी। ओके। खुद ही से रीड करो, और फिर उसके बाद जो है वो हम इसको मिल के इसको सॉल्व करने की करेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके। चलो 2 मिनट लगा लो जल्दी से, और मैं इसको पूरा वो कर देता हूँ। सबको दिख रहा है? सबको पूरा पूरा दिख रहा है क्वेश्चन? ओके, 2 मिनट लगाओ जल्दी से, रीड करो, और फिर उसके बाद इसको मिल के करेंगे। ओके। चलो। गाइस, क्वेश्चन पढ़ लिया? क्वेश्चन रीड कर लिया है? यस सर। ओके, सबका हो गया। चलो आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं, और फिर उसको जो है ना सॉल्व करने की करते हैं। सो क्वेश्चन सेज दैट a student is investigating how the resistance of a wire depends on the length of the wire. Okay. So they are basically relating the resistance and the length together. Okay. तुम्हें बाय द वे तुम्हारे जहन में फौरन से क्लिक होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। हमारे पास ये रिलेशन होता था, इफ यू रिमेंबर दैट फार्मूला। ओके। सो रेजिस्टेंस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दिस इज व्हाट वी नो। ओके। अच्छा जी। द स्टूडेंट एम्स टू प्लॉट द ग्राफ। अच्छा जी, एम्स टू प्लॉट द ग्राफ का मतलब क्या होगा? अगर उसने ये हिंट दे दी है, देन आपने क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 रीडिंग या 5 रीडिंग को, यानी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेंथ, राइट, ताकि आप ग्राफ बना पाओ, राइट, क्योंकि ग्राफ तभी बन पाएगा। ओके। Now they're saying the following apparatus is available to the students: ammeter, voltmeter, power supply, variable resistor, switches, connecting leads, okay, resistant wire of the different lengths, meter rule. Fine. अच्छा, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें इस्तेमाल करो, तुम इनमें से इस्तेमाल कर सकते हो। तुम कभी कभार इनसे बाहर भी जा सकते हो, क्योंकि लेबोरेटरी apparatus सारे दिए हुए होते हैं उसने। सही है। क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। यू शुड draw the diagram of the circuit you could use to determine the resistance of each wire. Okay. Explain briefly how you would carry out the investigation. Okay. Suggest suitable length of the wire. Okay. State the key variable that you should control. Okay. Draw the table or the tables with a column heading to show how you could display your reading. You are not required to enter any reading in the table. You just need to write the column heading, and that's it. अच्छा जी, चलो करते हैं, सॉल्व करने की करते हैं। सो इन्होंने हमें कहा है रेजिस्टेंट वायर्स ऑफ द डिफरेंट लेंथ, इन्होंने हमें ये कह दिया, राइट। अच्छा, तुम्हें ना एक चीज़ पता होनी चाहिए, तुम्हें ज़िंदगी में ना एक चीज़ पता होनी चाहिए। तुम अगर कोई भी दो चीज़ों को रिलेट कर रहे हो तो ना, राइट, तुम अगर कोई भी दो चीज़ों को रिलेट कर रहे हो, तो जैसे कि इस केस के अंदर रेजिस्टेंस और लेंथ को ही आपस में रिलेट कर रहे हैं, राइट। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू रिलेट द टू थिंग्स, तो तुम क्या कहते हो? यू हैव टू मेक श्योर दैट द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स शुड बी कांस्टेंट एंड दे शुड नॉट बी चेंजिंग, राइट। समझ रहे हो ना तुम? तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये किस तरह से एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, राइट। आई थिंक ये सेंस बन रहा होगा। सही है। कि अगर तुम्हारे पास, मतलब लेट्स से तुम ऐसा सोचो कि ये, चलो वो एग्जाम्पल नहीं बनेगी जिससे बन जाएगी, खैर। तो बस कहने का मतलब ये है कि तुम बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम कोई भी दो चीज़ों को रिलेट करो, या क्वेश्चन के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि भाई आप इन दो चीज़ों को रिलेट करो, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी कांस्टेंट। ओके। अब रेस्ट ऑफ द थिंग्स में क्या आ रहा है? रेजिस्टिविटी,
यानी टाइप ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी बेसिकली टाइप ऑफ द वायर को बोल रहे होते हैं, राइट? सो टाइप ऑफ द वायर शुड बी कांस्टेंट, यानी एक ही वायर, एक सेम टाइप के मटेरियल की, लेट्स से कॉपर की वायर ले ली तुमने, डिफरेंट लेंथ की, ऑब्वियस सी बात है, कॉपर की वायर तुमने ले ली डिफरेंट लेंथ की, और तुम उसकी लेंथ को वेरी कर रहे हो, बट वो कॉपर की वायर होनी चाहिए, ओके? यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द कॉपर टू सम अदर मटेरियल, ओके, इन बिटवीन द एक्सपेरिमेंट, ओके? दिस इज लाइक ये नहीं होना चाहिए, ओके? अच्छा जनाब, इसके अलावा क्या चीज़ कर सकते हो? एरिया। एरिया का प्रॉब्लम है, सही। अब एरिया तुम्हारे पास क्या है कि ऑब्वियसली एरिया भी नहीं चेंज होना, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का, यानी कितनी मोटी है गोल है, वो नहीं चेंज होना चाहिए तुम्हारा वायर का, राइट? क्योंकि अगर तुम चेंज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, अगेन, और इसके अलावा तुम क्या कह सकते हो? मे बी तुम जो है ना इसको टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हो और सम अदर थिंग्स, बट हम यहाँ से कुछ कुछ मैंने थोड़ा सा सेंस मैंने तुम्हें देने की कोशिश की, राइट? सर कि जब पावर। भी पावर, इनपुट वोल्टेज या इनपुट पावर तुम ये कह सकते हो, यस। यानी जो आपने बैटरी लगाई हुई है या वोल्टेज लगाया हुआ है, वो आप चेंज नहीं करो, वो सेम रखो, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी। गुड है। सो तुम्हें ये समझ में आ गया कि इफ यू आर रिलेटिंग द रेजिस्टेंस इन द लेंथ, सो द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स शुड बी कांस्टेंट, राइट? और वो रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स को मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाओ, जरा जरा थोड़ा सा ना काम शुरू करते हैं। इन्होंने तुम्हें बिल्कुल खाली पेज दे रखा है। तुम्हें खाली पेज दे रखा है अपैरेटस बनाने के लिए, बना लेते हैं भाई। देखो, अम, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लगा लेते हैं मीटर रूल, ओके? सही, हमने लगा दिया एक अदद मीटर रूल, सही है। और वेट, मैं जो हूँ ना मीटर रूल पे एक छोटा सा काम मैं कर सकता हूँ, लेट मी जस्ट, सही है, ये लाइंस मेरे पास आ जाएंगी, सही है। तो 3, 4 एंड 5, सही है। इसको मैं ना उठा के कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, सही। देखो, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर सकोगे, ओके? सो बस ऐसा सेंसेबल बना देना, मीटर रूल के देख के पता चल जाए कि ये मीटर रूल ही है, ओके? देख के कुछ और नहीं लगना चाहिए, सही हो गया? सो मैंने जो है ये मीटर रूल बना दिया, सही। ओ मैन शिट, सही है। अच्छा जी, आ जाओ। Sir, instead of drawing meter rule, can't we just mention keep the length of the wire? Means measure the length of the wire with a meter rule. यू कैन से दैट, Okay. लेकिन मेरे को थोड़ा सा कीड़ा है, मेरे पास थोड़ा सा आईपैड है, तो मैं ज़रा शो ऑफ करना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना? तुम समझ रहे हो ना? Yes, अच्छा, sir. ओके, सो फाइन। मेरा मीटर रूल बर्बाद हो गया बाय द वे, सो ये लाइनें बाहर जा रही हैं, बट ओके फाइन, सॉरी। चलो ओके, हो गया मीटर रूल, हो गया भाई, मीटर रूल हो गया। चलो, फाइन फाइन। अच्छा, चलो। सो मीटर रूल मैंने बना दिया। अब क्या होगा भाई, मैंने ना इस पे अपनी जो वायर मेरे पास होगी, मैंने उस वायर को रख दिया, सही है। लेट्स से दिस इज द वायर, ओके? ये वायर का डायमीटर आ गया, एंड ओके, सही हो गया, दिस इज द वायर, फाइन। एंड अच्छा, मैं इसको इसलिए रख रहा हूँ ताकि मैं जो हूँ ना, मतलब मैं, मुझे ये पता चल सके कि किस लेंथ पे मैंने जो है ना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ओके? अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अच्छा, तुम मे बी अभी सोच रहे होगे, तुम्हारे जहन में मे भी आ रहा होगा कि यार हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कि यार ऐसा कुछ बनाना है। तो गाइज डोंट वरी, मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ, मैंने तुम्हें यही सिखाना है कि तुम्हें पेपर में, मतलब जब हम पास में प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा, राइट? एक रास्ते से जब तुम नए नए पहली दफ़ा जा रहे हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता, यानी जब तुम्हारा स्कूल चेंज हुआ होता है तो तुम पहली दफ़ा जाते हो रास्ते से, तुम्हें कुछ नहीं पता होता। बट जब तुम बार बार जाते हो, रोजाना जाते हो, देन आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, राइट? सो सिमिलरली यहाँ पे भी यही केस है, ओके? सो डोंट वरी, ये इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, ओके? नाउ वी हैव द क्रोकोडाइल क्लिप एंड यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, ओके? हम जो है ना, हम एमीटर लगा देते हैं, सही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एमीटर जो है वो तुम्हारे पास सीरीज़ के अंदर होता है, अच्छा? और हम क्या कर रहे हैं, लेंथ और रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो वोल्ट मीटर हम लगा देते हैं, सही है। वोल्ट मीटर हम लगा देते हैं, एक मिनट।
अच्छा जी तुमने हम्म, अच्छा वैसे वैसे यार इसका इसके लिए कोई फायदा नहीं हुआ यार। चलो उन्होंने कहा कि यू हैव द डिफरेंट लेंथ ऑफ द वायर, ओके फाइन। चलो कोई बात नहीं। बेइज्जती हो गई यार मेरी। शो ऑफ के चक्कर में ना यही मसला होता है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बना देते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। सही है। ये सर्किट बन गया, सही है। वोल्ट मीटर तुम्हें पता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। ओके। वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में लगा दिया। सही हो गया। दिस इज अ वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर हो गया, ये एमीटर हो गया। पावर सप्लाई होगी, रेजिस्टेंस वायर हो गया। अच्छा जी। और क्या हो सकता है, कनेक्टिंग लीड्स हमारे पास आ गई है। स्विच स्विच लगा देते हैं, स्विच सर्किट अच्छा हो जाएगा। सही है। स्विच लगा देते हैं। अच्छा जी। देखो ये ड्राइंग तुम्हें आनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स की, ओके। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आएंगी, ओके। ये मत बोलना कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ कैसे बनाई जाती है, सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी, ओके। स्विच लग गया, और पावर सप्लाई लगा दी, एमीटर वोल्ट मीटर करें। वेरिएबल रजिस्टर। हम वेरिएबल रजिस्टर लगाए, नहीं ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी यार। चलो ऐसी ऐसे ही काम चला लेते हैं। सो हमारे पास जो है पावर सप्लाई आ गई है। देखो लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। सो पावर सप्लाई, पावर supply, okay. So this is the ammeter, this is the voltmeter, and this is the switch, okay. And this is the connecting wires, connecting wire, okay. If you don't want to draw the ruler meter rule, then you can skip it, you can just say कि भाई हम meter rule से उसको vary कर सकते हैं। And this is the resistant wire, so resistant wire, okay. And this is the meter rule, meter शूट, ओके। चलो ये हमारा वर्केबल अपैरेटस बन गया, सब कुछ कहानी बन गई, ओके। चलो ये बना बना दिया। अच्छा जी, अब उसके बाद कह रहे हैं कि भाई एक्सप्लेन हाउ यू कुड कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। अपने अपने जब बना दिए ना, तो आप बता दो कि भाई किस तरह से आप रीडिंग ले सकते हो, राइट। सो प्लीज कीप इन माइंड क्या था कि रेजिस्टेंस को आपने वेरी करना है लेंथ के हिसाब से, ओके। सो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि भाई हमारे पास जो है ना यहाँ पे देखो, इन हेडिंग लगा के काम कर लोगे ना तो थोड़ी सी आसान हो जाएगी कहानी, सही है। पहला पहला हमारा हो गया, सही है। इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, सही है। इन्वेस्टिगेशन, ओके। सो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम क्या कह सकते हैं, कौन भाई क्या कह रहा है। सर व्हाट अवेलेबल और नॉट गिवन। तो फिर ब्रो, अगर ना क्वेश्चन के अंदर कभी कभार वो ये कहता है कि जो है ना तुम्हें मतलब जैसे नाम लिखे हुए हैं ना कभी कभार, तो वो नाम लिख के दे देते हैं, सही है। कभी कभार वो नाम नहीं लिखते, कभी कभार वो बोलते हैं कि भाई लेबोरेटरी के अंदर जितने भी पॉसिबल अपैरेटस है वो सब तुम्हारे पास है, ओके। अगर वो सब तुम्हारे पास है देन यू कैन यूज़ एनीथिंग, तुम जो भी तुम नॉर्मल अपैरेटस होते हैं ना वो सब तुम यूज़ कर सकते हो, राइट। वो मेनली क्वेश्चन के अंदर ये दो अप्रोच उनकी होती है, राइट। या तो कभी कभार वो ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो है ना नॉर्मल लेबोरेटरी अपैरेटस हमारे पास सब अवेलेबल है, तो तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, राइट। और अगर नहीं है, उसने कोई स्पेसिफिक दे दिया, देन वो स्पेसिफिक यूज कर लो। बट उसके अंदर भी ये अलाउड होता है, सही है, कि तुम कि तुम जो है लेबोरेटरी वाले इस्तेमाल कर सकती हो, राइट। ईमान समझ पा रही हो ईमान। चलो। अच्छा जी आ जाओ, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिमेंबर हम डिफरेंट लेंथ को वो कर रहे हैं, और जो है ना वो हम उसको उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। सो हमने सबसे पहले क्या काम करना है, हमने बोलना है कि भाई ओके, पिक द वायर ऑफ certain length, okay, and measure its length, its length using
मीटर रूल, ओके, मीटर रूल, ओके। देखो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब तुम लिख रहे होते हो ना, तुम कोई भी क्वांटिटी के बारे में बताओगे, तो तुम ये बताओगे कि वो क्वांटिटी मेजर भी कैसे होगी और किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होगी, ओके, प्लीज कीप इन माइंड। देखो मैंने कहा लेंथ मेरे पास है, सही है, लेंथ क्वांटिटी आ गई, कैसे मेजर होगी, मीटर रूल से, जो apparatus का नाम है। अगर कोई फार्मूला आ रहा है देन यू हैव टू कोट द फार्मूला एज वेल, ओके। चलो, एंड मीटर रूल, सही है, ये बात हमने कर ली, सही है। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आपने करना है कि भाई प्लेस द वायर in the circuit and close the switch, सही है। चलो, तुमने जब स्विच क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होगा, और तुम्हारे पास जो है ना वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके अक्रॉस, सही है। तो हम कह सकते हैं, अच्छा जी ये हो गया, सही है। फिर उसके बाद कह सकते हैं कि भाई हम measure the current flow through the wire using ammeter and the potential difference using the voltmeter, okay, वोल्ट मीटर, सही हो गया, ये बात हमने कर ली। अच्छा जनाब, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई यूज v equals to ir to find, okay, so use v over I to find the resistance ऑफ द वायर, ऑफ द वायर, ये मैंने ना बहुत अच्छा आंसर लिख दिया, ऑफ द वायर। ये मैंने बहुत अच्छा, मतलब मैंने इसके अंदर फार्मूला भी बता दिया, मैंने इसमें कैलकुलेशन भी बता दी। सो इट्स लाइक ये आपको ना मतलब ए स्टार या डिस्टिंक्शन दे देगा, मतलब ऐसा वाला आंसर हो गया सच्ची, क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें आ गई हैं, मतलब एग्जामिनर को जो कुछ रिक्वायर्ड था ना सब कुछ आपने बता दिया, राइट, मतलब उसकी नीड से ज़्यादा बता दी है, सही है। तो इस तरह से अच्छा जनाब चलो, सो हमने इन्वेस्टिगेशन तो कर ली, इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या करना था, हमने बता दिया कि भाई हम किस चीज़ को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे और लेंथ को किस तरह से निकालेंगे, और हमने रेजिस्टेंस भी बता दी, सही है। अच्छा जी, और क्या कह रहे हैं, अच्छा बाय द वे वो तुमसे ये वाला पार्ट हो गया, सही है। तुमसे कह रहे हैं कि सजेस्ट द सुटेबल लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, बाय द वे तुम ये कह सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ और हम मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, याद है तुम्हें, याद है उसने क्वेश्चन में कहा था कि वो ग्राफ बनाना चाह रहा है स्टूडेंट, राइट। तो चूंकि वो ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा है, तो तुम ये कह दो कि भाई एटलीस्ट तुमने ना अपना अपना एक्सपेरिमेंट 5 से 6 दफ़ा रिपीट करना है विद अ डिफरेंट लेंथ, राइट। एंड उसको उससे फिर जो है ना आपके पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस आएगी, वो आपने नोट करना है, राइट। क्योंकि तब ग्राफ तभी बना पाओगे जब 5 6 वैल्यूज होंगी, राइट। नाउ हम ये कह सकते हैं कि भाई रिपीट the experiment 5 to 6 times। देखो हम मेनली 5 to 6 कहते हैं, सही, ज़्यादा सूटेबल है, बिल्कुल बेहतरीन तरीका है 5 to 6 से। बहुत ज़्यादा बोलोगे 10 11 बोलोगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच यूजफुल, राइट। 1 2 बोलोगे तो वो भी बहुत बेकार होता है, ओके। सो रिपीट करना है तुम्हें 5 to 6 टाइम्स, ओके। रिपीट द एक्सपेरिमेंट 5 to 6 टाइम्स with different length of the wire, okay, and record the corresponding current and voltage and use
them to find the resistances. ओके, चलो भाई ये बात हो गई। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन हो गई पूरी कंप्लीट। सही है। अच्छा जी, सूटेबल लेंथ। देखो याद रखो कि अगर तुम अपने जो है ना उसको वो कह रहे हो, सजेस्ट द सूटेबल लेंथ ऑफ द वायर, अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू के बीच में एटलीस्ट डबल या ट्रिपल, ट्वाइस या थ्राइस का फर्क होना चाहिए, राइट। मतलब लेट्स से अगर तुम स्मॉल लेंथ ले रहे हो 10 सेंटीमीटर की, ऑल्दो 10 सेंटीमीटर बहुत छोटी लेंथ है तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, राइट, मीटर्स के अंदर करेंगे। बट 10 सेंटीमीटर की अगर तुम लेंथ ले रहे हो, सही है, तो चलो सही, 10 सेंटीमीटर की अगर तुम लेंथ ले रहे हो, तो आपके पास जो है ना, जो जो इसकी वो होनी चाहिए फिर, यानी जब लेंथ को वेरी कर रहे हो तो एटलीस्ट जो है ना वो, तुम कह सकते हो कि तुम्हारे पास जो है ना मतलब इतनी ज़्यादा हो कि तुम उसमें एक्सपेरिमेंट कर पाओ, राइट। मतलब एक सेंसेबल हमारे पास होनी चाहिए, राइट। तो एक सेंसेबल जो मुझे लग रही है ना, वो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई, यूज़ द लेंथ ऑफ द वायर ranging from, let's say, 20 सेंटीमीटर से हम ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ओके। ये एक एक सूटेबल लेंथ है, मतलब एक इतनी बड़ी है कि तुम जो है ना अपना अगर पाँव फैलाओगे तो तुम्हें एक अच्छा सा तुम्हें जो है ना आंसर दिख जाएगा, राइट। सही हो गया। देखो रूल ये होता है कि अगर लेंथ कभी भी तुम्हें कोई भी रेंज बतानी होती है ना, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई सूटेबल लेंथ ऑफ द वायर, बेसिकली तुम्हें रेंज पूछा है स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू की, तो तुम्हें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि तुमने जो भी स्टार्टिंग वैल्यू ली है ना, उसको ट्वाइस करोगे तो एंडिंग वैल्यू आनी चाहिए, राइट। मतलब उसका ट्वाइस एंडिंग वैल्यू होना चाहिए, राइट। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। चलो खैर, आगे आ जाओ। ये बात हमने कर ली। अच्छा, अब लेंथ भी हमने बता दी। अच्छा, एक और चीज़ क्या है, तुमसे कह रहा है, दिस इज डन, state the key variable that you could control। कंट्रोल का मतलब है you can keep them constant, right। एंड वो आपके पास जो है कौन कौन से वेरिएबल थे वो हमने बात की थी, सही है, यहाँ पे हेडिंग डाल दो। सही है, कंट्रोल्स ऑफ वेरिएबल, राइट। सो आपको फॉर्मूला याद है, हमने कहा था कि भाई रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल शुड बी कांस्टेंट, राइट। शुड यूज द सेम टाइप ऑफ मटेरियल, ओके, फॉर different experiment, for different repetitions, okay, for different repetitions, okay, ये एक बात हो गई। अच्छा जनाब, तुम इसके अलावा और क्या भी कह सकते थे, तुम डायमीटर या एरिया भी तुम कह सकते थे कि एरिया भी तुम सेम रख सकते हो, राइट। सो एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, एरिया ऑफ द वायर, राइट। ये तुमने कह दिया, सही। अच्छा जी, आज अभी लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट क्या कह रहे सर ये वेरिएबल समझा रही हो, देखो क्वेश्चन के अंदर जो है ना तुम्हारे पास जो भी वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है ना, वेरिएबल का वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक बात बताऊं मैं, कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझाने है, जो वेरिएबल्स हमने बात की है वो बतानी है। नहीं जो बात की है इसके बारे में, मतलब आपने जो लिखा है। ओके, चलो। अच्छा मैं एक चीज़ बता रहा था, मैं वो भी बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन के अंदर ना तीन वेरिएबल जो होते हैं ना, वो बेसिकली तीन टाइप की चीज़ें हो रही होती है, राइट। सो एक हमारे पास होता है, एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, राइट। एक हमारे पास होता है डिपेंडेंट, राइट, डिपेंडेंट।
राइट, और एक हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट्स, राइट। सही है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? which we can change. Okay, this is what the independent variable is. Okay, dependent variable is which change due to change in independent variable, due to change in independent variables. Okay, okay, and जो constants होते हैं, constants are basically other than um, uh, independent and dependent. Okay, फाइन। सो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस है, सही है, वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट, क्योंकि वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, राइट। तुम्हें पता है कि भाई उसने जो है ना वो तुम्हें डिफरेंट लेंथ दे रखी है, तुम डिफरेंट लेंथ को उठा रहे हो, एक लेंथ ली, तुमने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया दूसरे लेंथ के साथ, फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तीसरी लेंथ के साथ, फिर चौथी लेंथ के साथ, राइट। तो तुम क्या कर रहे हो कि एक्सपेरिमेंट को रिलेट, एक्सपेरिमेंट के लेंथ को तुम खुद चेंज कर सकते हो, ओके। लेकिन रेजिस्टेंस उसकी वजह से चेंज हो रही है, राइट। तो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट हो गई, लेंथ इंडिपेंडेंट हो गई, और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, राइट। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि यू शुड यूज द सेम टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब आपके पास जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की, या जो मटेरियल की टाइप, अगर लेट्स से कॉपर इस्तेमाल करो तो कॉपर ही होना चाहिए, वो कोई और मटेरियल आप नहीं इस्तेमाल करोगे बीच में, एक्सपेरिमेंट के बीच में चेंज नहीं कर सकते, पूरा एक्सपेरिमेंट जो होगा वो कॉपर के सेम मटेरियल के साथ होगा, राइट। एंड यानी फॉर द डिफरेंट रिपीटिशंस, ओके। सो अगर आप लेट्स से एक लेंथ पे काम किया, फिर आपने दूसरी लेंथ पे काम किया, फिर तीसरी लेंथ पे, सो यू आर रिपीटिंग, राइट। सो जब आप रिपीट करो तो रिपीटिशन के अंदर मटेरियल सेम होना चाहिए, राइट। मटेरियल की लेंथ कैन बी डिफरेंट बट टाइप ऑफ द मटेरियल शुड बी सेम, ओके। एंड उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब जो उसकी जो थिकनेस है, वो भी सेम होनी चाहिए, ओके। उमर समझ पा रहे हो उमर? जी। ओके परफेक्ट, चलो आ जाओ, लास्ट चीज है। उन्होंने कहा कि ड्रॉ द टेबल और टेबल्स विद अ कॉलम हेडिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। देखो इसमें तुम क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो लेंथ को तुम खुद अपने हिसाब से वेरी करो, तो लेंथ का एक कॉलम बनना चाहिए, राइट। और फिर तुम्हारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है, एमीटर की रीडिंग आ रही है, सही है, तो उनके दो कॉलम बनने चाहिए। और तुम्हारे पास जो है रेजिस्टेंस, उनसे उससे तुम कैलकुलेट करके निकालो तो उसका तीसरा एक और कॉलम बनना चाहिए, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है ये आगे तीन कॉलम, सही है। सो फर्स्ट कॉलम, ओके, सेकेंड एंड थर्ड, सही है। चलो, you are not supposed to fill any call fill the values, okay, fill them with their values, okay, वो required नहीं है, सही हो गया। so okay, चलो। अच्छा, कॉलम हेडिंग में क्या 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 आएगा मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे लेंथ, राइट। और लेंथ को किस में तुम वेरी कर रहे हो, तुम सेंटीमीटर ले लो या तुम मीटर ले लो, तुम्हारी मर्जी, राइट। अच्छा जनाब, वोल्टेज है, सही है, तो तुम्हें उसको वोल्ट में लेना है, राइट। उसका यूनिट होता है वोल्ट्स, यूनिट मेंशन करोगे और हेडिंग के साथ यूनिट हमेशा मेंशन होगा, ओके। करंट है, करंट को मेंशन करोगे, यूनिट एम्पियर्स है, ओके। एंड रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के लिए तुम ओम्स इस्तेमाल कर लोगे, राइट। दिस इज पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि तुम्हारे पास थ्योरी बेस्ड आता है, राइट। बच्चों क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है? नो सर। सर लेकिन इधर हम्म। लेंथ पर सेंटीमीटर in this column, don't we need to measure the lengths? I mean, don't we need to mention the lengths? नो, बेसिकली वी मेंशन इट राइट हियर, ओके। जो कि उसने क्वेश्चन में बोल रखा है ना, कि उसने आपसे क्वेश्चन में कहा है कि सुटेबल लेंथ ऑफ द वायर, राइट। सो दे आर सेइंग जस्ट सजेस्ट द सुटेबल लेंथ, ओके। यू आर नॉट सपोज टू फिल इन द होल लेंथ या होल प्लान कि आप क्या कितनी लेंथ लेने वाले हो, दैट इज रिक्वायर्ड, ओके। सो वो चीज़ बस मैंने यहाँ पे लिख दी है एंड दैट इज इनफ, ओके। क्लियर हो गया? Okay, sir. चलो परफेक्ट। अच्छा जी,
अब आ जाओ, ये पांचवा क्वेश्चन आसान से कोई बच्चा करवा देगा मुझे, कौन बच्चा करवाएगा? नूर, नूर करवा देगी। नूर प्लीज रीड कर लोगी यार। A student is investigating the cooling of water. Some of the apparatus is shown in figure 5. ओके, अच्छा एक मिनट पहले इसको इसको वो करते हैं। इन्होंने इंसुलेशन के लिए जो है ना कुछ थोड़ी बहुत रुई वगैरह लगाई हुई है। दे हैव देयर थर्मोमीटर ऑन द लेड टू मिनिमाइज द हीट लॉस में बी, एंड यू हैव द ओके रीडिंग शोन फाइन। ओके प्लीज मूव ऑन। The student pours 200 centimeter volume of hot water into a 250 centimeter volume insulated beaker labeled A. He covers the top of the beaker with a lid. The student takes a temperature reading every 30 seconds as the water cools. The readings are shown in table 5.1. Complete the column headings in the table. ओके, हाँ जी। देखो उन्होंने टाइम दिया हुआ है लेकिन उसके यूनिट नहीं दिया हुआ। Seconds. वेरी गुड, सॉरी। अच्छा बाय द वे, आपको यहाँ से थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है, सही, जैसे उन्होंने कहा एवरी 30 सेकेंड्स, ओके। सो दैट इज वाई आपने सेकंड्स के अंदर मेंशन करना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे जो है ना मे बी मिनट में काम करवा रहे हो और आप यहाँ पे सेकंड लिख दो, राइट? तो बी केयरफुल। चलो गुड, आगे आ जाओ। Degrees Celsius. ओके, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेल्सियस, गुड। चलिए आगे चलिए प्लीज। The starting temperature of the hot water in beaker A is shown on figure 5.1. Record this temperature in the table at time t equals 0. एट टाइम t equals to 0, okay, I think this is the, okay, this is how much, 80.81, 82, 83, I think 83, yes, आपको भी ऐसे दिख रहा 83. Mm. है? ओके गुड, 83। अच्छा, अच्छा बाय द वे पहले अगर नीचे आए अगर आप देखो कि बीकर ए इंसुलेशन एंड लेड, तो उसका टेम्परेचर कम कम जो है ना वो डिक्रीज हुआ 71 तक, ओके। एंड बीकर बी इंसुलेशन बट नो लेड, ओके, सो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज हो गया, राइट? मतलब कूलिंग इफेक्ट या उसके अंदर एनर्जी लॉस थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो रहा है, राइट? एंड यू हैव द लेड विद नो इंसुलेशन, सो समवॉट उसका इनिशियल टेम्परेचर ही कम था 78 से, और वो 64 तक गया, राइट? तो ओके चलो ये हमने एनालाइज कर लिया। आगे आ जाओ प्लीज, रीड कर लो। The student repeats the procedure using a 250 centimeter volume beaker labeled B. This beaker is insulated but has no lid. He repeats the procedure again using a 250 centimeter volume beaker labeled C. This beaker has a lid but has no insulation. All the readings are shown in table 5.1. Take the statement that best describes the result of the investigation. ओके, रिमूव द लेट स्पीड, ओके। अच्छा जी, अगर हम देखें रिमूव द लेड स्पीड्स अप द रेट ऑफ कूलिंग significantly more than removing the insulation, okay, and remove the insulation। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो, सो हमारे पास जो है स्टार्टिंग टेम्परेचर से आपने देखना है कि स्टार्टिंग टेम्परेचर से कौन कितना तेज रिमूव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट? सो हायर स्टार्टिंग टेम्परेचर, और उसके बाद जो है हायर स्टार्टिंग टेम्परेचर से वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि इंसुलेशन बट नो लेड जो है वो ज़्यादा तेज़ बेसिकली वो कर रहा है। रिमूव द लेड स्पीड अप द रेट ऑफ कूलिंग, आप समझ रहे हो ना नूर? The राइट, first box. गुड। क्योंकि आपके पास जो है जिसका हाईएस्ट इनिशियल टेम्परेचर हो और फाइनल टेम्परेचर फिर वो आप देखो कि कितना कम हो रहा है, तो उसके अंदर हम ये मतलब टेम्परेचर डिफरेंस से हमें पता चल रहा है, ओके गुड। आगे आ जाओ प्लीज़। Justify your answer by reference to the reading. ओके, हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि भाई देयर इज अ ग्रेटर डिक्रीज इन टेम्परेचर in the beaker B than in the rest of the beaker, okay, right? This is the only justification, okay, getting ना? Okay. So हम कैसे नहीं समझ में आया, पक्की बात है समझ में आया? जी समझ आया. ओके ओके, सो हम ये कह रहे हैं कि
the decrease in the temperature reading is greater in the pallet in the beaker with no lid, in the beaker without the lid than the rest. Then the rest. Okay. चलो then the rest of the experiment. Yeah, then the rest of the beakers. Okay. आज आगे आज. State two of the conditions that should be kept the same in this experiment in order for the comparison to be fair. Initial temperature of water Good. Okay. and lid should be the same. क्या? No, come on. Lid. Initial temperature. Bro, हम तो lid और without lid का experiment कर रहे हैं. If you say lid should be same तो फिर experiment किस चीज़ का होगा? समझ सर रहे हो? वॉल्यूम कह सकते Sir, volume of water. Very good, very good, very good, very good. Volume of water, yes, perfect. Volume of water, सही हो गया. और कोई? और किसी के ध्यान में? Sir, area of the एरिया. container. ओके इन्होंने या आप कह सकते हो चलो. लाइक यू हैव टू यूज द सेम बीकर. बाय द वे उन्होंने शायद मेंशन किया हुआ है कि जो है ना आपके पास जो है ना आई स्टूडेंट पोर दिस ऑफ हॉट वाटर इनटू बीकर ए. ओके सही है. अच्छा इन्होंने सिर्फ बीकर ए की बात की हुई है. लेकिन ओके बीकर बी और बीकर सी के अंदर आप ये कह सकते हो कि भाई दे शुड हैव द सेम सेम बीकर. ओके ओके हम ये कह सकते हैं कि भाई. अच्छा बाय द वे जब हम अमाउंट ऑफ वाटर सेम कह रहे हैं सेम. अच्छा जी. वॉल्यूम ऑफ वाटर जब हम सेम कह रहे हैं तो उससे बीकर बी की भी बात हो जाएगी. मे बी वो शायद रिपीटेड वाला स्टेप हो जाए. सही तो वो हम नहीं लिखते. सही है. और कोई तुम कह सकते हो और कोई. रूम टेम्परेचर के बारे में कुछ कहोगे? रूम टेम्परेचर. सेम रूम टेम्परेचर हम कह सकते हैं. Sir, controlled system. क्या मतलब बे? Means every single physical quantity should be same, like temperature and stuff. अच्छा मतलब आप कह रहे हो कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द रूम टेम्परेचर यू आर सेइंग कंट्रोल सिस्टम मे बी. यस. Yes. ओके फाइन फाइन फाइन. अच्छा बाय द वे नूर आप जो लेड के बारे में कह रही थी. सो यू कैन रादर से बिकॉज वी हैव लेड ऑन एंड वी हैव लेड बट नो इंसुलेशन. ओके फाइन. सो अगर आप लेड के बारे में कह रहे हो सो यू कैन से दैट के सेम थिकनेस ऑफ द लेड मे बी सेम टाइप ऑफ द मटेरियल फॉर द लेड. ओके दैट वर्क्स. ओके चलो गुड हो गया. ओके आगे आ जाओ आगे प्लीज चलो प्लीज. Suggest a suitable material for the lid. Give a reason for your choice of material. अच्छा क्या कहोगी? कोई आइडिया आ रहा है जहन में? कुछ आ रहा है खुराफात कोई इस तरह से? Good insulating material. गुड इंसुलेटिंग मटेरियल. क्या क्यों कोई रीज़न? क्योंकि बेसिकली हम इंसुलेशन ही चेक कर रहे हैं राइट. अच्छा गुड इंसुलेशन क्या क्या हो सकता है कोई? Styrofoam. स्टायरोफोम. ओके इट कैन बी गुड इंसुलेटिंग मटेरियल. और यू कैन से मे बी वो थर्मोकोल कार्डबोर्ड और यस राइट. कार्डबोर्ड लिख लेते हैं, बहुत आसान से. कार्डबोर्ड सही है. एंड इट इज प्लास्टिक रख सकते.
पुअर, हाँ वही है ना, प्लास्टिक, लेकिन बिल्कुल प्लास्टिक मत लो, थोड़ा सा उसको जो है ना अच्छा सा कह लो तो वो सही हो जाएगा, राइट। प्लास्टिक के बजाय मैंने थर्मोकोल का, सही, प्लास्टिक के बजाय उसने स्टायरोफोम का, राइट। स्टायरोफोम के कप जो नहीं होते, डिस्पोजेबल कप होते हैं जो शादी में चाय के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एक तो पेपर कप होते हैं, दूसरे वो थर्मोकोल वाले होते हैं, पतले वाले, वो स्टायरोफोम होते हैं। सही है, वो उसका वो आप ले सकते हो लेड, सही है। सो इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। चलो परफेक्ट, आगे जो प्लीज। यस, नूर। Describe briefly how a measuring cylinder is read in order to obtain a reliable value for the volume of water. You may draw a diagram. हम्म, अच्छा, they're saying is read in order to do that, okay। सो क्या कर सकते हैं बेसिकली। At right हाँ, angles. वेरी गुड वेरी गुड। सो हम यहाँ पे जो है ना एक अदद बना लेते हैं बीकर। ये आ गया हमारा बीकर। अच्छा, मेरे पास जो है ना एक बना बनाया रेडीमेड बीकर है, मैं उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये रहा। और ये भैया है भी सही, ये बीकर से काम चला लेते हैं, सही है। और तुम लोग ने पेपर में बनाना होगा इफ़ यू वांट टू। एंड यहाँ पे जो है ना एक जो है ना अपनी खतरनाक आंख बना लो, ये आ गई आपकी। ओके, अरे सही है। ये आपके पास आ गई वो आंख, सही है, जिससे आप लोगों को जो है ना गंदी नज़रों से देख रहे हो, सही है। और आपने, सही, और ये आप जो है ना इसका लाइन ऑफ साइट बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ जाएगा, लाइक दिस, ओके। सो ये आपके पास हो जाएगा, सही। और आप इसको एक्सप्लेन भी कर दोगे कि भाई जो आपके पास जो परपेंडिकुलर लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए, राइट। सो ओ शिट, सो द लाइन ऑफ साइट should be perpendicular, perpendicular and, ब्रो एक बार बताओ, हम इसको लोअर मेनिस्कस से रीड करेंगे या अपर मेनिस्कस से? Lower meniscus. पता है ना मेनिस्कस का कॉन्सेप्ट? जी. एंड गुड गुड गुड, एंड should be read from lower meniscus। सही हो गया, वेट, मेनिस्कस, ओके। मेनिस्कस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब तुम पानी डालते हो तो तुम्हें पता है कि भाई पानी जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, पानी थोड़ा सा जो है ना वो कर्व हो जाता है, सही, लाइक दिस, पानी थोड़ा सा इस तरह से तुम्हें दिख रहा होता है, राइट। तो हम बेसिकली, अगर तो आप उसको रीड करो, अगर तो उसको ये रीड करो, ये बेसिकली अपर मिनिस्कस है, ओके। दिस इज द अपर मिनिस्कस, सही। अगर यहाँ से रीड करोगे तो दिस गिव्स यू द इनकरेक्ट रीडिंग, एंड दिस इज द लोअर मिनिस्कस, दिस इज द लोअर मिनिस्कस, ओके। एंड दिस गिव यू द करेक्ट रीडिंग, राइट। सो ये आपके पास जो है लोअर मिनिस्कस, सही, एंड दिस इज द अपर मिनिस्कस, सही, एंड लोअर मिनिस्कस गिव यू द करेक्ट रीडिंग, सही। चलो बस अब हमने जो है वो ये वाला एक पेपर और हो गया हमारा, सही है। और अच्छा, होमवर्क समझ लो भाई, कल हमने, ओके, कल मैंने जो है ना ये नहीं करना। कल हमने पेपर 4 पे जाना है, सैटरडे वाली क्लास है, हाँ पेपर 4 पे करना है। सो जल्दी से होमवर्क लिख लो अपने पास। 0625, ओके, एंड 16, समर 16 बाय द वे, एंड तुमने करना है 61 एंड 63, राइट। यानी पेपर, यानी इसके जो है ना दो वेरिएंट करने हैं, सही है। एंड द डेडलाइन इज टिल वेंसडे, ओके, टिल वेंसडे, वेंसडे से पहले पहले कोशिश करो कि इसको सबमिट करो, ओके। दो पेपर है, बहुत आसान आसान से, मुझे जल्दी से सबमिट करके दे दो, और हम जो है वो फिर इंशाल्लाह कल, वो हम कल और परसों हम जो है ना वो पेपर 4 के एक एक पेपर कोशिश करेंगे करें, या वेंसडे को भी एक पेपर 4 कर लेंगे, या वेंसडे को पेपर 6 कर लेंगे, ओके। चलें, बस अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, सही है भाई। चलिए जी,
Okay guys, take care बच्चों. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. Salam Sir. alaikum. अल्लाह हाफिज. वालेकुम अस्सलाम. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.